हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संजू और मैं 1 साल के बेबी बॉय की ममा हूँ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ हमें बेबी का फर्स्ट शूज कब बाय करना चाहिए, कहाँ से बाय करना चाहिए और कैसे हम बेबी के शूज की करेक्ट साइज मेजर कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेबी का शूज़ बाय करने के लिए सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा होता है कि हमें बेबी के लिए फर्स्ट शूज कब बाय करना चाहिए। इसका जो नॉर्मल आंसर है वो ये है कि जब आपका बेबी चलना स्टार्ट कर देता है तब आप उसके लिए फर्स्ट शूज बाय कर सकते हैं। फिर भी कई बार क्या होता है कि हमें शूज़ बाय करने पड़ते हैं क्योंकि हम बेबी को मे बी वॉक कराने ले जाते हैं, बाहर ले जाते हैं, गार्डन में ले जाते हैं या आउटसाइड ऑफ आर होम कहीं भी हम जहाँ भी ले जाते हैं वहाँ पे इतना सेफ नहीं है बेबी को बिना शूज़ के चलाना। तो उस केस में मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप बेबी को बाहर चलना सिखा रहे हैं तो आप पहले भी शूज़ बाय कर सकते हैं। घर पे उसको नंगे पैर चलने दीजिए, चलना सीखने दीजिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। बेबी का अगर पैर फ्लोर को टच करेगा तो वो ज़्यादा कंफर्टेबली और ज़्यादा जल्दी चलना सीख पाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन रहता है कि हम शूज़ कहाँ से बाय करें, साइज़ कैसे पता करें बेबी का। तो करेक्ट जो सबसे जो अच्छा ऑप्शन है वो मैं ये कहूँगी कि आप बेबी को एक स्टोर पे लेके जाइए और वहाँ पे उसके साइज़ को चेक करिए, अच्छे से उसको अलग अलग शूज़ पहना के देखिए कौन सा उसके कंफर्टेबल लग रहा है, आप वो ले लीजिए। पर फिर भी कुछ केस में ऐसा होता है जैसे मेरे साथ हुआ, मेरे बेबी को बिल्कुल भी मतलब पसंद नहीं आता है शूज़ पहनना। तो हम लोग जब उसको बाहर लेके गए तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसका एक छोटा सा शॉर्ट्स भी डाला है मैंने, वो बहुत रोया। तो मैं फिर उसको वापस घर पे लेके आ गई और मैंने डिसाइड किया कि मैं उसके लिए ऑनलाइन ही शूज़ ऑर्डर करूँगी। 2-3 ऑर्डर कर लूँगी, उनमें से जो भी अच्छा लगेगा, कंफर्टेबल लगेगा मैं रख लूँगी। तो अगर आपका बेबी भी बहुत ज़्यादा रोता है जब आप उसको शूज़ पहनाने की कोशिश करते हैं तो होपफुली आप एक ऑनलाइन बाय ऑप्शन कंसीडर कर सकती हैं। एक मैंने देखा है कि मदर्स को ऑनलाइन बाय करते टाइम बेबी के शूज साइज पे बहुत ज़्यादा इश्यूज रहते हैं। उनको नहीं समझ में आता कि बेबी का शूज साइज क्या होगा। तो ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम है। इसे मैं आपको कहूँगी कि एक स्केल लीजिए या फिर एक इंची टेप लीजिए। अगर आपका बेबी सपोर्ट करता है तो उसके पैर को एक पेपर के ऊपर रखिए, जैसा कि ये जो स्क्रीन मैंने दिखाया इसके ऊपर रखा हुआ है, आप रखिए और एक ऐसा लाइन बनाइए और एक ऐसे लाइन बनाइए, फिर उसके ऊपर एक ऐसा स्ट्रेट लाइन बनाइए। तो ये जो लाइन है उनका सेंटीमीटर, जो बच्चे का जो सबसे बड़ा वाला जो अंगूठा रहेगा ना उससे लीजिए और यहाँ तक लीजिए। तो इसमें क्या है कि जब ये वाला जो सेंटीमीटर है वो आप उसका बेबी का जो साइज है, एंड डोंट फॉरगेट कि आपको बेबी के दोनों पैर का जो साइज है ऐसे नापना है। और उसके बाद जो भी सेंटीमीटर आता है बेबी के पैर का, रिकमेंड करूंगी आप 1 सेंटीमीटर ही प्लस कर दीजिए क्योंकि बेबी जल्दी ग्रो करते हैं और आप उसको सॉक्स भी पहनाने वाले हैं अगर, तो फिर आपको थोड़ा सा बड़ा शूज लगेगा। सारे ब्रांड्स होते हैं उनकी साइज़ अलग अलग होती है। अगर मैंने आपको बोला कि ये पर्टिकुलर ब्रांड का शूज मैंने इस साइज का अपने बेबी के लिए लिया है तो वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे ब्रांड में वो सेम चीज़ आने वाली है आपको, आपके बेबी को। क्योंकि मैंने खुद जब 2 ब्रांड्स के लिए हैं मैंने शूज़, तो दिखाऊंगी मैं आपको, उनके दोनों की साइज़ अलग अलग है। कुछ बेबीज़ का सेम एज में पैर का साइज कम हो सकता है, कुछ का बड़ा हो सकता है। तो आप ऐसे सेंटीमीटर नापिए। आप ऑनलाइन जो पोर्टल पे जाते हैं वहाँ पे एक साइज चार्ट बना रहेगा, हर ब्रांड का अलग रहेगा। तो आप उस साइज चार्ट पे जाइए और वो जो सेंटीमीटर आपने जो नापा है उसको चेक करिए। जनरली वहाँ पे US, UK, इंचेस और सेंटीमीटर ये सारे ऑप्शन रहते हैं। बेबीज के केस में आपको क्या करना है, सेंटीमीटर नापना है और वो सेम सेंटीमीटर, मान लीजिए आपके बेबी का 13.5 सेंटीमीटर, साइज चार्ट में जाके वो वाला सेलेक्ट करिए और आप बाय कर सकते हैं। उसके अलावा जो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए मैं आपको एक बात कहूँगी, स्पेशली शूज़ के लिए, तो आप पहले रिटर्न और रिफंड पॉलिसी चेक करिए। अगर आपको रिटर्न और रिफंड दोनों अलाउड है तो ही आप ऑनलाइन बाय करिए, वरना प्रॉब्लम क्या होगा, क्योंकि बहुत बार हमको बेबी के रिलेटेड जो सामान होते हैं उन्हें बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। साइज अच्छा नहीं लग रहा है, कंफर्ट अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर हम उनको रिटर्न करना चाहते हैं। तो अगर रिटर्न ऑप्शन नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। फर्स्ट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कंफर्ट। बेबी को एक अच्छा कंफर्टेबल ब्रीथेबल शूज होना चाहिए जिसमें बेबी बहुत ही कंफर्टेबली चल सके। तो आप ध्यान रखिए, शूज ना तो बड़ा होना चाहिए ज़्यादा और ना ही शूज ज़्यादा छोटा होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही केसेस में बेबी को बैलेंस करने में दिक्कत आएगी। तो बैलेंस अच्छे से हो, इसलिए आप अच्छे से साइज चेक करिए और फिर ही बेबी का शूज डिसाइड करिए। और शूज हल्का होना चाहिए ये, और बाय कर रहे हैं उसका सोल रबर से बना है तो वो स्लिप नहीं होगा, अच्छा है उसके लिए।
फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन कौन से शूज़ अपने बेबी के लिए लिए हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगी मैंने कौन सा डिसाइड करा है शूज़, मैं अपने बेबी के लिए कौन सा शूज़ रखने वाली हूँ। पहला शूज़ मैंने लिया है, ये है बहुत ही क्यूट सा है, होपस्कॉच ब्रांड है इसका, आप देख सकती हैं। बहुत बहुत लाइट वेट है ये शूज़, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। और इसका जो पूरा जो मटेरियल है वो नीचे से भी क्लॉथ का बना हुआ है ये। और आई कैन टेल यू, ये जो सबसे ज़्यादा मैंने जो भी शूज़ ऑर्डर किए हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा लाइट वेट शूज़ है, बहुत बहुत क्यूट है। और नेक्स्ट शूज़ मैंने बाय किया है वो है ये सैंडल स्टाइल में है, क्योंकि इसमें थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि बेबी जब चलेगा तो थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। ऊपर एक पेपा पिग बना हुआ है, मैं ब्रांड एंड प्राइस डिटेल्स दोनों स्क्रीन पे डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो मुझे ये अच्छा लगा है क्योंकि इसका जो सोल है वो अच्छा है, रबर बना हुआ है तो स्किड नहीं होगा, एंटी स्किड है, ये इजी है। आप यहाँ से जस्ट ओपन करिए और ये बटन है इसके, आप टक कर दीजिए। तो अगर आपका बेबी क्राई करता है, रोने वाली कैटेगरी वाला है जब भी आप शूज पहनाते हैं, तो आई थिंक ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। ये भी सेम ब्रांड येलो बी से है, ये सेम इनके भी आप देख सकते हैं, इनका डिज़ाइन भी बहुत क्यूट है। और जो सोल है वो रबर का है, ये देखेंगी ये बटन है यहाँ पे, ये आप इसको टक कर सकते हैं। इसमें आई थिंक मुझे एक अलग चीज़ लगी, इसमें दो बटन्स हैं। अगर मान लीजिए ये लूज़ है, टाइट है, तो ये आप यहाँ से बटन चूज़ कर सकते हैं आपको कौन सा लगाना है। मैं इसे ये वाला रखने वाली हूँ क्योंकि मेरा बेबी बहुत ज़्यादा क्राई करता है और उसको पूरा रोना धोना मचा देता है वो जब भी मैं उसको शूज पहनाती हूँ। तो मैं ये वाला पिक करने वाली हूँ, मुझे लगता है ये इजी है और फ्लोटर्स है, थोड़ा बेबी को कंफर्टेबल भी लगेगा, ओपन है इसलिए। मैंने शूज़ बाय करते टाइम क्रोक्स वगैरह के भी देखे, बट मुझे टू बी ऑनेस्ट अगर आप कंफर्टेबल हैं 2500 रुपये देने के लिए, क्योंकि मुझे जो क्रोक्स के शूज़ पसंद आए वो 2500 रुपये के थे और मेरा बेबी उतना पहनता भी नहीं है। अगर आपका बेबी पहनता है शूज़ अच्छे से आराम से तो जा सकते हैं, क्योंकि क्रोक्स के फ्लोटर्स भी काफ़ी अच्छे लगे थे मुझे। बस ये कि मेरा बेबी इतना पहनता नहीं है, मैंने इस रीज़न से नहीं बाय किए और मुझे उसका प्राइस थोड़ा हाई लगा। एक यहाँ पे अंगूठा जहाँ पे बेबी का है वहाँ पे थोड़ा सा प्रेस करिए तो थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। और दूसरा क्या रहता है कि आप जो बेबी का जो बैक साइड है उसमें एक जो अपनी लिटिल फिंगर है वो डालिए और चेक करिए कि वहाँ पे भी स्पेस होना चाहिए। उसके अलावा अगर मान लीजिए आप बेबी को सॉक्स के साथ पहनाने वाली हैं शूज़, तो ट्राई भी सॉक्स के साथ ही करिए। और थोड़े थोड़े टाइम में बेबी के शू साइज़ को आप चेक करती रहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि 2 या 3 वीक में शायद आपको एक शू साइज़ अपडेट करना पड़े। क्योंकि थैंक यू फॉर वॉचिंग, ये मेरा पहला यूट्यूब का सिटिंग वीडियो था जो मैंने बनाया है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक एंड कमेंट जरूर करिए आपको कौन सा शूज़ सबसे अच्छा लगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। थैंक यू।